Dear students, today I am dealing with the chapter polynomial and its conceptual part. So first of all, we see the algebraic expression. क्या होते हैं algebraic expression? इस टाइप के जो है टर्म्स का जो कम्बिनेशन है उनको हम algebraic expression कहते हैं. जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन टाइप में लिख देंगे. जैसे ये टर्म इससे सब्ट्रैक्टेड है तो ये दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है. इसमें क्या पहचान है, इनकी पावर्स जो है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. जैसे x की पावर आपकी यहाँ पर 1 है तो x की पावर 1 हो सकती है, x की पावर 2, 3, 5 कोई भी नंबर हो सकता है. बस शर्त ये है वह निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए और नॉन इंटीजर नहीं होना चाहिए. जैसे रूट में कोई नंबर नहीं होना चाहिए. x की पावर 1/2 अगर हम लिख दें तो ये इंटीजर नहीं हुआ, इसलिए ये पॉलिनॉमियल नहीं होगा. इसी तरह से x की पावर -1 आ गई या 1/x लिखा हुआ कहीं आपको मिल गया तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा. तो पावर को हम ध्यान रखेंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए. दूसरी बात, x के साथ जो टर्म लगा हुआ होता है वो x का कोफिशिएंट कहलाता है. इसमें जो लिटरल नंबर एक्स वाई दिए हुए होते हैं ये वेरिएबल कहलाते हैं. तो दो चीज़ें हमने सीखी, एक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं. आप देखिए इसमें दूसरे टर्म में आपका कोफिशिएंट दिया हुआ है, x² का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, y का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है और यहाँ पर लिटरल नंबर x और y ये दोनों दिए हुए हैं. और ये जो नंबर्स दिए हुए हैं 5, 2 और 7 ये कांस्टेंट कहलाते हैं. और ये जब किसी वेरिएबल के साथ लगे हुए होते हैं तो इनको हम कहते हैं कि ये कोफिशिएंट है. आइए हम आगे देखते हैं. हम पॉलिनॉमियल को दो तरह से विभाजित करते हैं. सबसे पहले इनके नंबर ऑफ टर्म्स पर बेस्ड. अगर हमें टर्म 1, 2, 3 मिलते हैं तो उनके अलग अलग नाम हैं. जैसे ये आपका है x² + 2x + 3 तो इसमें 3 टर्म है तो ये हो गया ट्राइनॉमियल. एक से अधिक है, ये सारे पॉलिनॉमियल के अंतर्गत ही आते हैं. अगर टर्म 1 है तो मोनोमियल, 2 है बाइनॉमियल, 3 है टर्म तो ट्राइनॉमियल. इसी तरह से क्वाड्रानॉमियल, पेंटानॉमियल, हेक्सानॉमियल. लेकिन आपको 1, 2, 3 के बारे में ही पढ़ना है तो मोनोमियल, बाइनॉमियल और ट्राइनॉमियल जानेंगे. ये नंबर ऑफ टर्म्स पर बेस्ड है. देखिए ये कुछ दिए हुए हैं नंबर ऑफ टर्म्स. मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म का. तो देखिए इसमें ये 2x एक टर्म है, 6x² एक टर्म है, 9xy ये एक टर्म है. तो इस तरह से ये आपका जो है ये मोनोमियल हो गया, तीनों मोनोमियल है. इसी तरह से दो दो टर्म्स से जो मिलकर के बना हुआ है उसको हम बोलेंगे बाइनॉमियल. ये आपके दो दो टर्म्स से मिलकर बना 4x² + x, 5x + 4 ये बाइनॉमियल हो गया. अगर ये 3 टर्म से मिलकर के बना हुआ है तो इसको हम बोलते हैं ट्राइनॉमियल. अब इनके डिग्री बेस्ड पर भी इनको विभाजित किया गया है कि इनकी पावर्स जो है उसके आधार पर हम इसको विभाजित करते हैं. तो सबसे पहले पावर जिसकी 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है, हाईएस्ट पावर आपको डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाती है. जैसे एक पॉलिनॉमियल में कई एक पावर्स हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी पावर होगी वो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहलाएगी. एग्जाम्पल के लिए ये एक पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है 3x² + 8x + 5. तो इसमें 5 की में x की पावर 0 आप समझते हैं तो इसकी पावर 1 हो गई. x की पावर यहाँ पर 1 है, x 5 पुनः सुन लें, 5 को हम x की पावर 0 लिख सकते हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो ये केवल 5 रह जाएगा. 8x में x की पावर 1 है. इसी तरह से 3x² में x की पावर 2 है तो सबसे बड़ी पावर यहाँ पर 2 हुई, इसलिए इसकी डिग्री जो है वो 2 हो गई. तो हम इसकी डिग्री के ऊपर भी हम इनके नाम से जानते हैं. जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल. अगर डिग्री 2 है
तो हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इसी तरह से अगर डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनॉमियल। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब आते हैं एक तीसरा टर्म है जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आपके इसमें ढेर सारे वेरिएबल्स दिए होते हैं किसी भी उसमें, तो जितनी x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने से हम टर्म्स की वैल्यू, पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 पा जाएं, उसको हम बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो जैसे हम इसमें देखते हैं कि x की वैल्यू हमने रख दी 1, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अगर हम इसको ठीक से देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x की वैल्यू हम रख रहे हैं 1, तो आप देखिए ये 1 स्क्वायर हो गया, माइनस 3x तो 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1, इसी तरह से प्लस 2। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा कि 1 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो इसको क्या वैल्यू रखने से हमको ये 0 मिला, हम ध्यान देंगे तो हम x की वैल्यू 1 रखे थे तो हमें ये 0 इसकी वैल्यू आ गई, तो 1 बिकम्स द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसी तरह से अगर हम किसी पॉलिनॉमियल में वेरिएबल की वैल्यू 2 रख दें और वो वेरिएबल की टोटल पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से हम ज़ीरो ऑफ पॉलिनॉमियल निकाल सकते हैं। अब आइए इनका हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर देखेंगे कि इनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम 2 स्टेप में देखेंगे, एक लीनियर पॉलिनॉमियल का और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। 2 ही आपके कोर्स में है। तो लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, अगर किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर कहलाता है। तो इसमें देखिए ये लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये लीनियर पॉलिनॉमियल का रिप्रेजेंटेशन है। जब हम इसको